नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। ईयरली प्रिडिक्शंस कर रहे हैं हम 2025 के लिए। कैसा रहेगा आपके लिए 2025 का साल? क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहना है, आपके लिए लकी मंथ्स कौन से रहेंगे, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी है, हेल्थ कैसी है, वेल्थ कैसी है, फाइनेंसेस कैसे हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी लव लाइफ 2025 में कैसी रहने वाली है इस वीडियो को नहीं देखा है, आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में अटैच कर रही हूँ, सो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं, दूसरी हीलिंग सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं या बुकिंग्स करना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी, तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए, क्या आ रही है सबसे फर्स्ट एनर्जी हमारे पास? आ रही है पिन। न्यू जॉब और करियर। आपकी ज़िंदगी में कोई नया जॉब आ सकता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करियर में ग्रोथ आ सकता है, समथिंग गुड। ओके, वी हैव सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। कोई नया क्रिएटिव आइडिया आपके सामने आ सकता है, आप अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई नई जगह पर जॉब मिल जाएगी। ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। वी हैव मनी पाथ, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। ऑल द थ्री कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, वेरी हेल्दी। पैसे को लेकर के, करियर को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी भी यही आ रही है कि आपकी लाइफ में ना पैसा आपके सामने आना चाहता है, तो आप ढूंढ लेंगे कैसे भी करके। अगली एनर्जी आ रही है एनर्जी ऑफ बेयर। डेंजर, स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो थोड़े बहुत रिस्क और डेंजर पैसे के साथ में जुड़ा हुआ है। अगली एनर्जी आ रही है माउंटेन रोड। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो सक्सेस, ग्रेट हाइट्स, ग्रेट अचीवमेंट्स आपके सामने हैं, मिलने वाले हैं। यानी टॉर्टोइस इज द नेक्स्ट एनर्जी, स्लो बट श्योरली गेटिंग अहेड। यानी भले धीरे धीरे ही, पर आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अगली एनर्जी आ रही है एनर्जी ऑफ ब्रोकन ब्रिज। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। तो कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, कोई इशू है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इंकपॉट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इज द नेक्स्ट कार्ड, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। यानी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, परेशानियां रिजॉल्व होने वाली हैं। डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग आप लोगों के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, मनी इज़ वेटिंग फॉर यू। हो सकता है आपको कोई ट्रेजर मिल जाए, हो सकता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल जाए। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ में आपका 2025 निकलने वाला है। लेट अस सी कि आप लोगों के लिए यहाँ पर लकी मंथ्स कौन से रहेंगे। और हम यहाँ पर 6 कार्ड्स लेने वाले हैं। तो हमारे पास एनर्जी आ रही है, दैट इज़ जनवरी 2025, we have November, we have August, June, May एंड मार्च। तो ये 6 महीने आपकी लाइफ के लिए बहुत ही लकी रह सकते हैं। ऑल ओवर एनर्जीज़ की रीडिंग चेक कर रहे हैं। जो लोग पहले से चैनल को देखते हैं, वीडियोस को फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि इस रीडिंग को मैं कैसे करती हूँ। तो इन्हीं कार्ड से मैं आपकी सारी एनर्जीज़ और सारे जोन्स के बारे में बात करूँगी। साथ ही आज हम नई डेक से भी आपके हेल्थ के बारे में और फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप नए हैं, आपको बता दूं कि जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस हैं, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, तो लव लाइफ के अलावा जो भी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप इस रीडिंग को, जो भी क्वेश्चंस है, अपने ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। तो ये जो साल है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ने का टाइम आ रहा है। ओके, बहुत सारी चीज़ें एक साथ फटाफट मैं कर लूँ, अचीव कर लूँ, मुझे मिल जाएगा, मैं पा लूँ, ऐसी एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है। बॉटम ऑफ द डेक से हीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि स्लोली एंड स्टेडली, वन स्टेप एट अ टाइम, एक वेंचर को एक साथ में, यानी मोमेंट टू मोमेंट, एक काम कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर दूसरे प्रोजेक्ट को, दूसरे काम को आप करने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेटली आप बहुत ओवर थिंकिंग में जाने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी, देखिए ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिख रही है कि लोग हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से टॉर्चर कर सकते हैं, या आप टॉर्चर हो रहे हैं। देखिए, हम पे डिपेंड करता है
अपने पीस ऑफ माइंड को कैसे मेंटेन करना है, अपने पीस ऑफ माइंड को हमको कैसे रखना है। तो आप पे पूरे पूरे साल में आपके डिपेंड करेगा कि आप अपना पीस ऑफ माइंड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा। आप छोटी बात के ऊपर भी पैनिक में आ सकते हैं, छोटी बात को लेकर के भी आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि शांति मेंटेन रखनी है। ओवर थिंकिंग, दूसरे ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मेरी बुराई कर दी, मेरे बारे में ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब चीज़ों को साइड में रखिएगा, बिकॉज वो आपको जीने नहीं देगा, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा और आपको ड्रेन करेगा। और एक्चुअली में आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, वो आपकी लाइफ से आएंगी और साइड में हो जाएंगी, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आएगा कि ब्लेसिंग्स आई तो मैं उसको एक्सेप्ट कैसे करूँ। लाइफ में आपको फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप इशू को, चीज़ों को बहुत क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको टारगेट ओरिएंटेड काम करने की यहाँ पर एडवाइस मैं देना चाहूँगी। जो भी करना है अच्छे से करना है, सोच समझ करके करना है। आपका ध्यान चीज़ पे, मेन इश्यू क्या है, मेन मुद्दा क्या है, मेन चीज़ क्या है, पढ़ाई क्या है, जॉब क्या है, करियर क्या है, उस पर होना चाहिए। इर्द गिर्द सारी जगह पर कीचड़ और बहुत सारा कादव कीचड़ जिसे बोलते हैं हम लोग, वो सारा बहुत सारी जगह इकट्ठा होगा, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। फोकस करना है अपने गुलाब के फूल पे, अपनी जर्नी पर, अपनी लाइफ पे, अपने पैसे पे। ठीक है, परिवार वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, या परिवार की अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो उनसे आप सपोर्ट मांग सकते हैं। आप उनके साथ में बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, अच्छा समय, क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ में बिता सकते हैं। ये सारी एनर्जी दिख रही है। पूरे साल में हेल्थ को लेकर के इश्यूज बने रहेंगे, कोई ना कोई सिचुएशन आपके साथ में बनी रहेगी, या फिजिकली आप ट्रबल फेस कर रहे हैं हेल्थ को लेकर के। मेंटली तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया, इमोशनली भी थोड़ा सा डिस्ट्रेस आपके अंदर लगा रहेगा, बना रहेगा। ये सारी हमें एनर्जीज दिख रही हैं। पर मुझे यहाँ पर सबसे पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है कि ये साल है ना, आपको बहुत कुछ सिखा देगा, जीना सिखा देगा। ज़िंदगी में ना हम लोग को लाइफ ऐसे ऐसे चीज़ें बता देती है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस दिखा देती है, सिखा देती है, जो कि हमको पता ही नहीं थी। तो एवरी ईयर इज़ एज गुड एज अ, हमारी जो ज़िंदगी की बुक है ना, उसमें हर साल एक नई चीज़ को ऐड करता है। पिछले साल कुछ सीखा, इस साल तो उससे भी नेक्स्ट लेवल का आप सीख रहे हैं। तो पिछले साल 5th स्टैंडर्ड का सीखा, इस साल 6th स्टैंडर्ड का सीख रहे हैं। ज़िंदगी की जो, हमारी ज़िंदगी की जो पढ़ाई है ना, वो नेक्स्ट लेवल की और अलग ही लेवल की चल रही है। और आपको मैं ये कह दूँ कि ईश्वर का आपको बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। आपके घर में जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, अपने गुरु का आशीर्वाद, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता, कुल देवी का आशीर्वाद लेते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और उनकी पूजा, उनकी सेवा, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, उनकी सेवा और उनका ध्यान रखने की पूरी पूरी कोशिश करना। अपने बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। अपने भगवान की पूजा, या जो भी आप करते हैं, मंत्र चैंटिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, कनेक्शन एक बना करके रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। एक लास्ट शफल मैं करना चाहूँगी। ठीक है, चलिए, हेल्थ कैसी रहेगी। ऑलरेडी मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, वी हैव द हैंग्ड वुमन, ये वाला कार्ड ऑलरेडी पॉप आउट हो रहा था, वापस से आया है। सॉरी, यहाँ पर हम फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं। ओके, सॉरी, मैंने हेल्थ के लिए निकाल लिया ये कार्ड, क्योंकि हेल्थ मैंने पहले बोला ना, अब फाइनेंसेस निकाल रहे हैं। हेल्थ में इश्यूज लगे रहेंगे, बने रहेंगे। हेल्थ में कोई ना कोई तरीके की सिचुएशन आपके साथ बनी रहेगी। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट आ सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन में आप आ सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर आप आ सकते हैं जो कि अचानक से हो गई। ठीक है, अचानक से कोई बात आ गई, अचानक से कोई सिचुएशन आ गई, अचानक से कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, सब कुछ शांत चल रहा था, बट जैसे कहते हैं ना, अचानक से तूफान कैसे आ जाता है, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बात कही जाए अगर आपकी हेल्थ को लेकर के, तो हेल्थ में मुझे ये लग रहा है कि आपको है ना, स्पेशली अगर आप जॉब या प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, पर घर के अलावा बाहर जाते हैं, बाहर लोगों के साथ में इंट्रैक्शंस करते हैं, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, कहीं पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। आपको, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कोशिश कर रहे हैं पाने की,
पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, या हेल्थ सेक्टर में आप अपने एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे गुड मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप ऐसी कोई एनर्जी में हैं, ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं जो कि पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक ओरिएंटेड काम है जो, या बहुत सारे लोग हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ऐसी जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बहुत सारी एनर्जीज जहाँ पर होती है, वहाँ पर आपको बहुत सारा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको ना मेंटली बहुत स्ट्रेस बना रहेगा। ओके, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में थ्रू आउट द ईयर बना रहने वाला है जो कि ना आपको मेंटली बैठने नहीं देगा शांति से, सुकून से। कोई ये सब्जेक्ट का टीचर आ गया, कोई ऐसा पर्सन आ गया जो कि आपका दिमाग खर्च करता रहेगा, फैमिली में भी हो सकता है, ठीक है, पर आपका दिमाग खर्च, मतलब मुझे हेल्थ में अगर कोई चीज़ दिख रही है तो मेंटल टॉर्चर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इस एनर्जी को आपको अवॉइड करना होगा, टॉर्चर वाली एनर्जी को अवॉइड करो, पर्सन को अवॉइड करो, आप सिचुएशन को अवॉइड करो। पर सबसे ज़्यादा मुझे यही एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत मुझे आ रही है, एनर्जी ही बहुत आ रही है। दूसरी एनर्जी आ रही है कन्फ्यूजन की। अगर फाइनेंसिस की बात करी जाए, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर फाइनेंसेस ओके रहेंगे, मिडल ऑफ द ईयर तक के आपके फाइनेंसेस ओके रहेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप आप किसी के साथ कर सकते हैं, कोई आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई नई एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप में खुद से खुद का पैसा इन्वेस्ट करके या खुद का पैसा खर्चा करके आप कम करेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मुझे लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो कुछ नई एक्टिविटी सीख रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर ज्ञान लेकर के आ रहे हैं, पढ़ाई कुछ कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं तो पढ़ाई पे पैसा खर्चा कर रहे हैं। फाइनेंसेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो फाइनेंसेस आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अपना बना रहे हैं, शॉप ले रहे हैं, या कुछ ऐसी बनाने वाली भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है कि आप जो भी कर रहे हैं खुद की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ नया कोर्स कर रहे हैं, कुछ नया लेक्चर कर रहे हैं, कुछ ऐसा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने खुद के ऊपर पैसा खर्चा करने की एनर्जी दिख रही है। बाकी फाइनेंसेस आपके मीडियम रहने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने वाले हैं। और अगर ऑफिस में करियर ओरिएंटेड अगर बात आप सोच रहे हैं, पैसा मिलने का, जॉब में इंक्रीमेंट वाली अगर एनर्जी की बात करूं तो स्लो रहने वाली है आप लोगों के लिए एनर्जी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी और आपको कुछ उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाए। मेहनत ज़्यादा रहेगी, पैसा कम मिलेगा, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।